नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोक्षदा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस चैनल में मोक्षदा ऑफिशियल में। तो चलिए आज जानते हैं ओशो जैन टैरेट कार्ड की मदद से कि हमें आज क्या संदेश सुनने की ज़रूरत है, कौन से मैसेज हमें ये कार्ड अभी मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने सफल नहीं किया है। तो कौन से मैसेजेस जो हैं ओशो हमें देना चाहते हैं। तो थैंक यू, प्लीज़ मुझे हमें मैसेजेस बताएं, प्लीज़ मैसेजेस बताएं, प्लीज़ मैसेजेस बताएं। देयर आर मेनी मैसेजेस हियर, ये लगातार आ रहे हैं। सक्सेस, कंप्लीशन एंड द सोर्स। तो एक मैसेज और लूंगी, फिर हम इसे क्लैरिफाई भी करेंगे। ये आ गया मैसेज हमारे लिए, ये 2 नंबर का कार्ड है। देयर इज सॉरो, देयर इज एग्जिस्टेंस। सो ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक द माइजर, 4 नंबर का कार्ड है। सो यू कैन सी सोर्स, you can see the existence, you can see the sorrow, 9 number, friendliness, huge success, 6 number, isolation and the rebirth and completion. इसे मैं देखूं तो मैं इसे जमा लेती हूँ अच्छे से, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। There is any type of completion here and the rebirth, and you find your existence, and after that the friendliness, and after that the source, and after that the success. This is your life ki, this is your life journey, and after that you find your existence, friendliness, the source, and after you find your source of energy and you just jump into the success phase. आपको दिख रहा है ना अच्छे से? आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी बहुत पहले, आई थिंक 2016-17 से स्टार्ट हो गई थी। धीरे धीरे आप इस पे आते गए और 2018 से ऑल ऑफ द सडन आपको ऐसा लगा होगा कि यू फाइंड योर सेल्फ इन वेरी लोनली फेज, जहाँ पे आपके आसपास केवल एक आध लोग होंगे, आपके घर के लोग होंगे और आपको कुछ आपके सारे दोस्त धीरे धीरे आप खुद ही निकालते जा रहे होंगे, बिकॉज यू फाइंड योर सेल्फ वेरी डिफरेंट टू देम, क्योंकि वो उनकी वाइब आपसे मैच नहीं हो रही होगी उस टाइम पे। ये वही फ्रेंड है जिनसे पहले होती थी लेकिन अब नहीं हो रही थी, बिकॉज आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट हो गई थी, आपने अपने आप को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया था। तो आपकी जर्नी धीरे धीरे जब बढ़ने लगी, आपके जो वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो आपके जो पुराने दोस्त हैं जिनकी वाइब्रेशन अभी भी उसी तरीके की है या फिर लगातार मैली होती गई, तो उन लोगों से आप डिटैच होते गए। आपको लोगों की असलियत धीरे धीरे दिखने लगी। आपको ऐसा लगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब आपने तो सबके साथ अच्छा किया लेकिन आपको लगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप धीरे 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 उनसे डिटैच होते चले गए। अब कोई भी व्यक्ति अकेला रहना नहीं पसंद करता है। आपको ऐसे फेज में रख दिया गया अकेले, 4 साल 5 साल 6 साल, इतना अकेलापन कि आपको उस अकेलेपन से डर, मतलब पहले शुरुआत में मुझे बहुत डर लगता था अकेले रहने से, लेकिन अब आपको वो चीज़ वो नहीं करती। लेकिन ये जो सौरव, ये जो दुख है आपके सोल का, वो दुख आपने उस चीज़ को बहुत ही करीब से देखा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो आप वहाँ बैठे, अकेले रहे, चीज़ों को नोटिस किया, चीज़ों को समझा और हर एक एक पहलू को अच्छे तरीके से जांच की कि क्यों ऐसा हुआ, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पे। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन के जब एज से गुजरते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का जब दौर चल रहा होता है, तो ऑब्वियसली कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहुत खुश तो नहीं रहता है उस टाइम पे, क्योंकि उनके अंदर फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और डीएनए लेवल पे बदलाव आने लगते हैं। तो वो सब तरीके से जब बदलाव आता है, तो अगर व्यक्ति शुरुआत से थोड़ा कंफर्टेबल माहौल में रहे, मतलब एक फेज पे आए तो समझ में आता है, चारों फेज से अगर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली व्यक्ति दुखी होगा। दुखी होने के बाद उस व्यक्ति को समझ आ रहा है कि इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा, मतलब क्यों, अब मुझे ही क्यों दिया गया। उसने अपने आसपास के सारे लोगों को देखा, उसने देखा और सोचा कि इनकी लाइफ में कम से कम एक फेज़ तो अच्छा है, मेरी लाइफ का तो सारा फेज़ ख़राब हो चुका है।
और अचानक से देखा कि उसकी लाइफ एकदम से यू टर्न ले लेती है और आपकी लाइफ यू टर्न ले लेती है, और उस यू टर्न में आपको कुछ भी अच्छा नहीं है आपकी लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर मैनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और मैनी पीपल्स उनके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होते हैं, उनके लिए वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और विथ ड्यू रिगार्ड मैं उस चीज़ को समझ पाती हूँ कि जो जिस लेवल का उसका मानसिकता रहता है, उसके लिए जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए बहुत बड़ी हो जाती है उस समय पे। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेकल इन अ वेरी इन इमोशनल लेवल, इन मेंटल लेवल, बिकॉज आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। समटाइम यू फाइंड योर सेल्फ इन अ वेरी डिस्ट्रेस, क्योंकि आप कभी ऐसे थे नहीं, आप बहुत ज़्यादा हंसने गाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन अचानक से आप चुप हो जाते हैं। आप लोगों से बात करना नहीं पसंद करते, आपको उनसे बात करने में इरिटेशन होती है। अब वही लोग जिनसे आप घंटों घंटों बात कर सकते थे, आप उनसे बात करने में आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। आप समझ रहे हैं? तो ये फेज़ आपकी लाइफ में रहा होगा काफ़ी सालों तक। ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आसानी से थोड़ी जल्दी हो जाता है पूरा, अभी भी चल रहा होगा, अभी भी फेज़ में होंगे, लेकिन कंप्लीशन की ओर बढ़ चुके हैं। 21 कंप्लीशन, अगेन 3 नंबर कंप्लीशन। लेकिन अब जो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, लेकिन आप एक डिफरेंट इंसान के रूप में आ गए। जैसे जब किसी मान लीजिए कि कोई बॉक्स है, सॉरी कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपने तोड़ दिया, तोड़ मोड़ के उसे फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ऐसा चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई थिंग है, वो जुड़ा, लेकिन अब वो जो पहले जैसा था ना, अब वो नहीं रह गया, अब उसमें बहुत बदलाव आ गए। आपने उसे कंप्लीट किया, उसके पजल्स को जोड़े इस तरीके से जैसे आप इसमें देख रहे हैं, लेकिन आपने लास्ट जो लगाया, आपका जो पहले जो फेज़ था, फेज़ भी आप बोल सकते हैं, आपका नेचर जो पहले बोल सकते हैं, काफ़ी चेंज हो गया। लोगों आपके लिए तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनिशियली जो व्यक्ति जैसा रहता है वो वैसे ही रहता है। अगर वो कपटी है तो वो कपटी रहेगा, अगर वो बहुत ही अच्छा है तो वो अच्छा ही रहेगा, लेकिन उसके बर्ताव में चेंजेस आने लगते हैं बिकॉज ऑफ द अदर पीपल बाहर के जो रहते हैं, क्योंकि आप में वो शुद्धता है लेकिन दूसरों में वो अशुद्धता आ चुकी है, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अशुद्ध है, तो उनके में आ चुकी है। तो अब वो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आप देखते होंगे कि आपको कुछ दिन एक आध बार, कई बार तो ऐसा होता है कि जब आप सामने वाला आपको जानता भी नहीं और वो आपसे जलने लगता है, आप ऐसा फील करेंगे, आपको वो ऐसी फीलिंग आएगी मैं किससे ना, मेरा कोई जान पहचान नहीं है, फिर भी ये मेरे से जल रहा है। और फिर जो जान पहचान वाले हैं, परिवार वाले हैं, फ्रेंड हैं, वो तो जलेंगे ही। या फिर कई बार होगा कि आप देखेंगे कि आप दोस्त बनाते हैं, वो दोस्त ज़्यादा दिन तक टिकते ही नहीं है, ऐसा होता होगा, क्योंकि वो अचानक से पहले तो आपसे अच्छे से बात करते हैं, दूसरे ही पल आपसे 1-2 दिन, 1 आध महीने आप जब उनसे बात करके देखेंगे तो फिर उनका हाव भाव चेंज हो जाता है, आपसे जलना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो चुकी है, हाई हो रही है, उनकी वाइब्रेशन अभी भी वही है, लो वाइब्रेशन में वो डील करते हैं। लो वाइब्रेशन है क्या? जलना, कुड़ना, क्रोधी स्वभाव, आपका जो भी किसी के प्रति गंदी भावना रखना, सारी चीज़ें हैं, वासना, सारी चीज़ें हैं, लालचपन, ये सारे नेगेटिव हैं। आप जितने नेगेटिव रहेंगे उतने भारी रहेंगे, और आप जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने हल्के रहेंगे। तो ये चीज़ है। तो अब आप जब आपने लास्ट पजल लगा लिया है, कंप्लीशन आपका हो चुका है, और अब आपका चेहरा ही अलग है, आपके हाव भाव ही अलग हैं, तो दूसरे कहते होंगे अरे भाई ये तो चेंज हो गया पूरा। चेंज आप में नहीं आया है, अब आपने दूसरों को समझ लिया है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इनको एंटरटेन करने का, चाहे वो फैमिली वाले हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके सगे रिश्ते ही क्यों ना हो। अगर वो आप उसको लगातार उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, अगर उनमें कोई गलती है और वो नहीं मान रहे हैं, तो आप बोले आपका ये सोच हो गई है कि सबके अपने अलग अलग कर्माज हैं, सब अपने अपने कर्माज लेके आए हैं, अल्टीमेटली उनको वो भोग के जाना ही है। भले वो एक ही घर में आए हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग कर्माज दिए गए हैं। आपने किसी का कुछ किया तो वो आप भोगेंगे, आप वो भोगेंगे, उन्होंने किसी का कुछ किया, वो इस तरीके से एक कर्म सिद्धांत से तो कोई भी नहीं भाग सकता है। भगवान तक मदद नहीं करते कर्म सिद्धांत में का। भगवान का कोई लेना देना नहीं है कर्म सिद्धांत में। आप जो कर्म करेंगे, आप कितना भी भगवान को पूजा कर लीजिए, भगवान नहीं हाथ लगाएंगे। आपने अगर गलत किया है तो आपके साथ होगा। हाँ, अगर आप भगवान की भक्ति में बहुत रमते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो भगवान आपके कर्म को जल्दी जल्दी काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उनके प्रिय हो चुके हैं और वो अब आपको शुद्ध करना चाहते हैं। लेकिन वो उस चीज़ से आपको बचाएंगे नहीं, वो आपको शक्ति देंगे उसे झेलने की, क्योंकि अब आप उनके प्रिय हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा कन्फ्यूज़न को दूर करिए कि कई लोग कहते हैं हमें इतना प्रॉब्लम क्यों है, ये है, वो है, ऐसा है।
मेरे टैरो कार्ड में एक कमेंट आया था कि हम इतना करते हैं फिर भी हमारे पूर्वज जो है वो मुक्त नहीं हुए। तो आपका काम है कर्म करना, आप करिए। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े श्राद्ध करें, बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटे से लेके बड़ी नारायण बलि, नारायण बलि होती है, और आपका त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, पितृ गायत्री मंत्र होता है, इसका जाप बहुत महंगे रहते हैं। ज़रूरी नहीं है इतना महंगा करना। आप घर में सामने आने वाले गाय को प्यार से पुचकार के अगर रोटी भी खिला रहे हैं तो वो भी एक कर्म में शामिल हो जाता है। तो आपको सोचना ही नहीं है। अगर आप इतना सोच रहे हैं कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, उनको नहीं मिल रहा है, ये है वो है, तो मत करिए, सीधी बात है। मन में निष्काम भाव से करना है तो करिए। अगर हम किसी को दान देते हैं तो किसी को दिखाने के लिए नहीं देते हैं। गुप्त दान इसीलिए कहा जाता है। अगर हम अपने डीएनए की हीलिंग करना चाहते हैं, हमारे पितरों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, क्यों नहीं करें? क्योंकि उनका जो डीएनए है, उनका जो जीन है, हमारे डीएनए में है। क्यों बोलते हैं कि तुम दादाजी की तरह बात करते हो, तुम्हारा भाव तुम्हारा दादी की तरह है, नाना की तरह है, फादर की तरह है? क्योंकि उनके जेनेटिक्स आपके अंदर आ चुके हैं। उन्हीं के जेनेटिक्स से आपका बहुत सारा आपके डीएनए में है। तो आप अगर उनको हील कर रहे हैं तो आप अपने आप को भी हील कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें करने की ज़रूरत है। अगर मन में कोई पाप नहीं है, वो भी एक तरीके का कर्म है। अगर आप किसी तरीके का पाप नहीं रखते, जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं, जो भी फूल पत्ती है उनको मतलब प्रकृति की रक्षा करते हैं, वो भी एक तरीके का अच्छा कर्म है। पेड़ पौधों को पानी देते हैं, पेड़ लगाते हैं, ये भी तो कर्म है। ज़रूरी नहीं अगर आप इस तरीके का मानने वाले हैं कि भाई हम क्यों दें, खाने पीने वालों को मत दीजिए, आप उन लोगों को दे दीजिए जो वो हैं काफ़ी दयावान है। तो ये पूछने का कोई मतलब ही नहीं है कि उनको वो तृप्ति नहीं, वो होंगे। ये तो सत्य बात है। हमने किसी एनर्जी को देखा नहीं है, हमने भगवान की एनर्जी को भी नहीं देखा है। क्या हम मानते हैं ना कि हम ये पूजा करते हैं तो हाँ हमारा सफल हो गया, तो क्यों नहीं हमारे पितृ प्रसन्न होंगे? अपनी नेगेटिव सोच को ही सबसे पहले तो चेंज करना चाहिए आपको कि हमारे को इतना दुख है। पता है सब इंसान को दुख है, हर तरीके का। किसी को पैसे का प्रॉब्लम है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो किसी के घर में बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो किसी को कोई लोन लेके फंस गया है, कोई किसी तरीके के गलत संगत में फंस गया है। हर तरीके के प्रॉब्लम है। आप अपने प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बड़ा बोलते हैं, हर तरीके का है। तो प्लीज़ इस तरीके के मतलब थॉट मत रखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत अच्छा पॉजिटिव थॉट लेके अगर आप छोटी सी भी चीज़ करते हैं ना, चींटियों को भी आप रोज़ शक्कर खिलाते हैं, वो भी आप अपने पितरों के नाम से कर दीजिए, वो भी उन तक पहुँच जाएगा। रोज़ पानी तर्पण दे दीजिए, तिल डाल के, जौ डाल के, चावल डाल के, साउथ के डायरेक्शन में आप तर्पण दे दीजिए रोज़, उतना ही कर दीजिए। पानी मिल जाएगा आपके घर को। आपको पैसा खर्च ही नहीं करना। नियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ में। भगवान को पाने के लिए भी नियत चाहिए होती है, कुछ काम को करने के लिए भी नियत चाहिए होती है, और वो भी शुद्ध, तभी सब चीज़ें हैं। भगवान तो क्या ही हम पा लेंगे, सबसे पहले तो हमारी नियत को तो पहले शुद्ध करें। शुद्धता की ओर जब हम बढ़ते हैं तो अपने आप भगवान हमको रास्ता दिखाते जाते हैं। तो ये उनके मैसेज का रिप्लाई है। अगर आप प्लीज़ मेरी बातों का बुरा न मानिएगा, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं कहाँ थी? कंप्लीशन। तो आप ना कंप्लीशन के दौर पे आ गए हैं। अब आपकी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है, अब आप पहले जैसे थे वैसे है नहीं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीबर्थ। आपने इस डार्क फेज से उठ के अपने आप को इस फेज में लाया है। ये एक तरीके का फिनिक्स राइजिंग का भी कार्ड है। 10 रीबर्थ। कंप्लीशन देखिए लाइन से आ रहा है ना, कंप्लीट हो गया, अब आपका हुआ रीबर्थ। 10 के बाद क्या? रीबर्थ। आपने अपनी लाइफ के उन मुश्किल पलों को जिया जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थे, बहुत ज़्यादा। अब आपने उसी को सही करके कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, क्या है, हर इस चीज़ के बारे में समझ के आपने अपने ऊपर काम किया, और अब आप इस स्थिति में हैं। अब आप ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे आप हर किसी से अच्छे से बात करेंगे, जहाँ आप हर किसी को तुरंत देख के ही आप समझ पाएंगे कि ये आदमी सही है कि गलत है। आप उस तरीके से डिसीजन लेंगे। आप कभी भी गलत के पक्ष में नहीं रहेंगे, आप हमेशा सही रहेंगे। चाहे जमाना चाहे राइट जाए, आप जाएंगे लेफ्ट। क्योंकि जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर चुका व्यक्ति होता है, वो कभी भी भीड़ में नहीं भागेगा, वो हमेशा अलग ही रहेगा। क्योंकि अब उसने अपने आप को पा लिया है। रीबर्थ इज़ ऑल अबाउट अपने आप को पा लेना। क्योंकि पहले आप बिखरे हुए थे, अब आपने अपने आप को समेट लिया है यहाँ पे, और अब
आपने अपने आप को पा लिया है, अब आपने लाइफ की असली रियल मीनिंग को जान ली है और आप यहाँ पहुँच चुके हैं। आपके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ अब इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आपके जो नीड्स हैं, जैसे मुझे ये चाहिए इस ब्रांड का, उस ब्रांड का, आपको बस चाहिए कि बस अब कपड़े रहें, कपड़े होने चाहिए, अच्छे से कपड़े होने चाहिए, अच्छा आपके खाने का पैटर्न चेंज हो गया होगा, खाने का पैटर्न भी चेंज होता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अब आपको हेल्दी खाना पसंद आएगा, अब आपको कलरफुल टाइप के खाने पसंद आएगा, आपको सब्जी देख के बड़ी खुशी होगी, सब्जी देख के, लाल, पीली, हरी, फल देख के आपको खुशी होगी, गाजर देख के आपको खुशी होगी, चुकंदर देख के आपको खुशी होगी। जिस चीज़ को देख के पहले आप नाक सिकोड़ा करते थे, आज उसको देख के आपको खुशी होती है। ये जो चाउमीन और ये बर्गर और पिज़्ज़ा है, ये सब पहले आप इतने फैसिनेटेड थे इन चीज़ों के प्रति, अब आपको लगता है कि ये सब कितने फालतू की चीज़ें हैं, केवल और केवल अपने आप को, अपने हेल्थ को नुकसान करने की चीज़ें हैं। तो अब आपके अंदर इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है जो आप अपने आप को देख रहे हैं। उसके बाद रीबर्थ के बाद आता है 1 नंबर एग्जिस्टेंस। जब व्यक्ति रीबर्थ के बाद अपने एग्जिस्टेंस को समझ पाता है, वो समझता है उस चीज़ को कि उसकी जो लाइफ है ना, वो यहाँ के जो माया मोह है ना, इससे बहुत ऊपर है। सोल की जर्नी काफ़ी दिन तक इस शरीर की जर्नी तो अभी कुछ ही सालों तक है, लेकिन सोल की जर्नी बहुत पुरानी है। सोल आगे बढ़ेगा, सोल जब तक मोक्ष नहीं पा जाता तब तक बढ़ेगी, उसकी जर्नी बहुत है। आप उस सोल के प्रति अवेयरनेस आपकी आने लगती है, आपकी कॉन्शियसनेस आने लगती है, आपके अंदर जो सोल है उसके प्रति आपको कॉन्शियसनेस आने लगती है कि मुझे सोल के लिए जीना है, इस शरीर के लिए नहीं जीना है। अब आप अपने सोल को समझते हैं कि मैं कहाँ पे एग्जिस्ट करती हूँ, इस ब्रह्मांड में आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आप क्या उसके साथ हैं या आप उसके विपरीत चल रहे हैं जैसे बाकी दुनिया चल रही है। क्योंकि कलयुग का टाइम है, दिमाग वैसे ही भ्रष्ट है सबके, गलत को लोग सही समझ रहे हैं, सही को गलत समझ रहे हैं, गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, सही चीज़ों पर क्वेश्चन कर रहे हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड यू फाइंड योर सेल्फ इन अ वेरी डिफरेंट फेज। मतलब आप ऐसा आपको फील आ रहा है कि यू आर नॉट बिलोंग्स दिस अर्थ, आप इस अर्थ से बिलोंग नहीं करते और आपको यहाँ से जाने की अब इच्छा हो रही होगी। तो जब आप आदमी जाने की इच्छा करता है ना, उसको लगता है कि जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे काम करें, तो आपकी फीलिंग ये हो रही होगी कि मेरा एक्चुअल पर्पस क्या है लाइफ का, बस यही कि उठे, जॉब किया, बच्चों शादी हुई, बच्चों को खिलाया पढ़ाया, फिर रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद फिर चले गए। नहीं, आप इससे आगे की सोच रहे हैं, आप अब सोल के लेवल पे सोचते हैं, इस शरीर के लेवल पे नहीं सोचते। सो दिस इज यू राइट नाउ, एग्जिस्टेंस। you find your existence or you are searching for your existence in the whole universe। और अब एक के बाद अब आप देखिए 2, फ्रेंडलीनेस। जब आप इस रीबर्थ के साइकिल से निकलते हैं, फ्रेंडलीनेस के साइकिल पे जब एग्जिस्टेंस को पता करते हैं, तो अब आप अपने जैसे लोगों को देखते हैं और आप चूज करने लगते हैं अपने जैसे। अगर आपने एक्समैन मूवी देखी होगी तो उसमें एक सेरेब्रल लगाता है वो एक्समैन, और वो सर्च करता है जिसके पास एक्स फैक्टर है, जो लोगों से डिफरेंट है, वो उससे पता करता है अपने सेरेब्रल से, और वो उस सेरेब्रल में जाता है और देखता है कि इसमें एक एक पॉइंट जहाँ पे रेड है, जहाँ पे रेड जो डॉट है, वो जो रेड डॉट है वो सारे एक्समैन हैं, वो उनको चूज करता है। सो यू फाइंड न्यू फ्रेंड्स लाइक यू। अब आपको वैसे लोग पसंद आते हैं जो आपके जॉनर के हैं, जो आपकी जैसी बातें करते हैं, जिनकी बातों की मीनिंग होती है, जिनकी बातों फालतू की बातें नहीं। अगर आप किसी पहले बैठ के फालतू की बातें किया करते थे तो अब वैसा बात आपको पसंद नहीं आएगा। लोगों के शैलो बातें, जो लोगों की ग्रुप्स में आप बैठ के अगर आप अभी भी सुन सकते हैं कि उनकी बातें किस तरीके की होती हैं, यूजलेस। अब आपको वो चीज़ें नहीं पसंद आएंगी। अब आपको चाहिए कि मैं किसी से मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करूं तो करूं, नहीं तो इसीलिए आपके फ्रेंड्स भी कम हैं। आप खोजते हो अपने जैसे फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी उसी तरीके के लेवल के हैं और वो भी इतने ही परिशुद्ध शुद्ध हैं, उतने तो होने की कगार पे हैं, तो आप उन लोगों को ढूंढते हैं। और अल्टीमेटली आपको जाना आपके सोर्स पे है, दिस इज योर सोर्स।
अगर मैं इसको देखूँ ना तो ये सन के जैसा लगता है, और सन के बाद भी अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये ना मुझे स्पर्म्स के जैसे लगते हैं, और दिस इज़ होल यूट्रस एंड दिस इज़ ओवरी या ओवल जो भी है, एग्स है। ये जो है ना स्पर्म्स, ये एग्स के पास जाने को है, ऐसा सा फील आता है। तो अगर हम देखें तो हम कोशिश कर रहे हैं जाने की, उस सोर्स से मिलने की, क्योंकि जब ये वाली चीज़ें हो जाती है ना तब व्यक्ति के पास और यहाँ जाने के अलावा कुछ नहीं रहता। वो हो गया, कमाना वमाना तो ठीक है, पैरेलल वर्ल्ड में तो ज़रूरी है, भूखे थोड़ी ना मरेंगे, उनको खाना तो पीना तो चाहिए, लेकिन एक्चुअल सोल क्या चाहता है? उस परमात्मा से मिलने को, वो वहाँ की ओर दौड़ रहा है। देखो ये सारे स्पर्म्स जो है वो उस ओवरी के पास जाने को है, क्रिएशन के पास, जहाँ से क्रिएशन होगा। तो हम भी उसी तरीके से उसी दौड़ में लग गए हैं कि हमको हमारे एग्जिस्टेंस, हमारी जहाँ से हमारी शुरुआत हुई, हमें वहीं जाना है। अब आपको वो सोर्स मिल गया है कि अब आपका सोर्स यही है, आपका जो लाइफ पर्पस यही है, आपको वहाँ जाना है, आपको फालतू की भेड़ चाल में नहीं चलना है। आपके सोल का ये लास्ट पर्पस है, मोक्ष की प्राप्ति। दिस इज द मोक्ष। जब तक आपकी आत्मा को, सोल को मोक्ष नहीं मिलेगा, आप भागते रहेंगे। तब आपका हृदय जो है ना वो भगवान से मिलने को दौड़ता है। अब आपको कोई प्यारा नहीं लगता, अब आप उस लाइट सोर्स के ऊपर जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आप काफ़ी भक्तिमय हो चुके हैं इस फेज़ में आके। ये आपके फेजेस है ना, अब आप इसमें से चेक कर लीजिएगा आप किस फेज से गुजर रहे हैं। अल्टीमेटली आपके पास ये है, सक्सेस है, दिस इज़ योर सक्सेस। और देखिए कार्ड बहुत अलाइनमेंट में आई हैं। एंड ये जो ओशो जैन टैरो कार्ड है, विच इज़, ये मेरा सबसे पहला कार्ड था, जबकि मेरा पहला कार्ड दूसरा होना चाहिए था, लेकिन ये कार्ड से मेरी इतनी कनेक्टिविटी हो गई है ना कि इसकी डीप फीलिंग जो है ना, मैं ऐसे अपने आप में ऐसे सोख पाती हूँ कि बताना क्या चाह रहे हैं। वैसे बहुत से मीनिंग्स हैं, बट मैं जो समझ पा रही हूँ, तो आपको आपको सक्सेस मिलेगी। आपको फिजिकल रियल में तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज यू आर ट्रांसफॉर्म राइट नाउ। वो तो आपको मिलेगी अगर आप मेहनत करेंगे तो उस तरफ। बट देखिए, आप ये पृथ्वी के ऊपर चल रहा है, ये पृथ्वी के ऊपर सक्सेस है। यूनिवर्स में आपको वो जो चाहिए ना, जो पीस और वो जो चीज़, वो आपको मिलेगी, आप पहुँचेंगे। आप उस ह्यूज सक्सेस को, दुनिया के लिए वो सक्सेस कुछ और है, लेकिन आपके लिए जो सक्सेस है, आप उस सक्सेस तक ज़रूर पहुँचेंगे। सबके लिए अपना अपना सक्सेस अलग है। कोई व्यक्ति भगवान से मिलना चाहता है, उसको वो मिल जाए तो वो सक्सेस है। कोई व्यक्ति कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो सक्सेस है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ के पीछे पड़ा है, वो उसको मिल जाए, सक्सेस है। सबके अपने अपने सक्सेस हैं, बट दिस सक्सेस इज़ ह्यूज। ये बियॉन्ड है मटेरियलिस्टिक सक्सेस के, ये अलग है, पृथ्वी पे चल रहा है। अब इसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लेना देना नहीं है, पृथ्वी के जो मोह माया से नहीं, इसके ऊपर का जो यूनिवर्स है उससे इसको लेना देना है। और वहाँ पे ये कुछ सक्सेस अचीव करेगा, इसको कुछ स्पिरिचुअल गेन होगा, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज गेन होगा, जिससे ये और आगे इसकी सोल उन्नति करेगी। अल्टीमेटली हम आए क्यों हैं, हम यहाँ पे, हमारी सोल आई क्यों है माया इस धरती पे, अपने कर्म को करने। तो जब हम यहाँ आते हैं, इस माया मोह में फंस जाते हैं और वो हम नहीं कर पाते हैं। और हम जो बॉन्ड साइन करके आते हैं, हम जो वादा करके आते हैं भगवान से कि हम जाके वहाँ ये करेंगे, हम भूल चुके हैं। लेकिन जब हमको ये सारी प्रोसेस से इसीलिए लगाया जाता है कि हम समझें, हम अपने एग्जिस्टेंस को समझें, तब हम जाके हम इस सोर्स को समझ पाएंगे कि दिस इज़ द मेन रियलिटी। ये जो इल्यूजन में हम फंसे हैं वो रियलिटी नहीं है, एंड सक्सेस भी वही है। और ये शेर के ऊपर, ये पेड़, ये यूनिवर्स, ये स्टार, ये बर्फ, आइसबर्ग्स, ये सोर्स जो है जहाँ से व्यक्ति उत्पन्न होता है, ये ऊंट, ये लायन, इस बात का सबूत है कि हम इस यूनिवर्स के हिस्से हैं। इनसे हमको पैरेलल, इनके साथ सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। ये जो आज ही अभी जो आपदाएं आ रही हैं, ये इसी वजह से है क्योंकि हमने ये पृथ्वी, इसके जल, सबका एक्सप्लॉयटेशन किया है। हमने उनके साथ सामंजस्य नहीं बनाया। हमने सोचा कि हम ही एग्जिस्ट करते हैं इस धरती पर, वो नहीं करते हैं, बट वो करते हैं। एक पेड़ भी एग्जिस्ट करता है, ये पानी एग्जिस्ट करता है, हमें उनको रहने के लिए हमने जगह ही नहीं दी, हमने उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो प्रकृति को अगर आप नहीं पूछते तो प्लीज़ प्रकृति को भी पूछना स्टार्ट करिए, वो भी एक भगवान है।
आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मैसेज में। आपके मैसेज किए, आप जो मैसेज करते हैं उसको देख के मैं बिल्कुल दूसरे रीडिंग में रिप्लाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैसेज में लिखते नहीं बनता है, तो इसमें रिप्लाई मैंने कर दिया है। वो जो भी महाशय मुझे उन्होंने मैसेज किया था उसके लिए थैंक यू। उन्होंने कम से कम ये तो समझा, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा तो कम से कम मुझे इस लायक तो समझा कि वो जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं वो, वरना इसे लायक ही नहीं समझते तो पूछते ही कैसे। तो थैंक यू, अगर आपने मुझे इस लायक समझा क्वेश्चन पूछने का। प्लीज़ आप अपने आंसर को इस रीडिंग में देख सकते हैं, अगर आप तो मुझे सुन पा रहे हैं तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो दीजिए अपनी दोस्त मोक्षदा को इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।